गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं राम किशुन, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 10.2 का 11वां सवाल बताने जा रहा हूँ। देखिए 11वां सवाल क्या है। क्वेश्चन दिया है 11, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत यानी वृत्त के बाहर बार समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है। कह रहा है सवाल कि एक वृत्त है, वृत्त के बाहर एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर है। यानी देखिए यह एक वृत्त है और इस वृत्त के बाहर ए बी सी डी, ये क्या है? समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या हुआ? ए बी भुजा सी डी के समांतर है तो ए बी भुजा सी डी के बराबर होगा, और बीसी भुजा एडी के समांतर है तो बीसी भुजा एडी के बराबर होगा। हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज का मतलब होता है कि वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। यानी ए बी भुजा जितना होगा उतना बीसी होगा, उतना ही सी डी और उतना ही एडी होगा। इसका मतलब अगर एडी अगर 5 सेंटीमीटर है तो बीसी भी 5 सेंटीमीटर होगा, सीडी भी 5 सेंटीमीटर और एडी भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो देखिए हम हल कर रहे हैं। देखिए दिया है, जो पहले हम लिख ले रहे हैं, दिया है एक वृत्त जिसके परिगत एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए दिया है एक वृत्त है जिसके परिगत एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या हुआ? ए बी भुजा सी डी के बराबर होगा, ए बी भुजा बराबर होगा सी डी, हो गया समीकरण 1। यानी समांतर है तो यह भुजा इस भुजा के समांतर भी होगा और ये भी भुजा सी डी के बराबर भी होगा, और दूसरी भुजा जो बीसी है एडी के समांतर भी होगा और बीसी भुजा एडी के बराबर। तो यहां लिखेंगे बीसी बराबर होगा एडी। ये हो गया समीकरण 2। हमें सिद्ध करना है देखिए सिद्ध करना है हमें क्या? सिद्ध करना कि ए बी बी सी सी डी और ए डी सभी भुजाएं बराबर हैं। यानी हमें इसे सम चतुर्भुज सिद्ध करना है। देखिए यहाँ लिखा है सम चतुर्भुज सिद्ध कीजिए। सम चतुर्भुज का मतलब होता है कि सभी भुजाएं बराबर हो। यानी ए बी अगर जितना होगा उतने बी सी उतने सी डी और उतने ए डी। अगर ए बी भुजा 8 सेंटीमीटर है तो बी सी भी 8 सेंटीमीटर होगा और सी डी भी 8 सेंटीमीटर और ए डी भी 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी सभी भुजाएं बराबर सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कि ए बी बराबर होगा बीसी, ए बी बराबर बीसी और ए बी बराबर बीसी और सी डी बराबर डीसी। यानी देखिए हमें सिद्ध करना है कि ए बी भुजा बीसी सी डी और एडी सभी आपस में बराबर हैं। यानी हमें सिद्ध करना है कि ये क्या है? समचतुर्भुज। हमें सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। इसका मतलब यह हुआ कि ए बी बराबर होगा सी डी बराबर होगा ए बी बराबर होगा बीसी बराबर होगा सी डी बराबर होगा ए डी। यानी चारों भुजाएं बराबर हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। इसका मतलब ए बी जितना होगा उतना बीसी उतना सी डी और उतना ही ए डी होना चाहिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। इसे मिटाकर हम आगे लगा रहे हैं क्योंकि जगह नहीं ज्यादा है। देखिए अब हम इसे लगा रहे हैं। देखिए लिखा है, देखिए हम जानते हैं कि किसी वृत्त में
किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर हम ए बिंदु लेते हैं तो इस ए बिंदु से, यहाँ पर देखिए पी है, देखिए इस बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा है एपी बराबर एएस आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे एपी बराबर होगा एएस। देखिए अगर किसी वृत्त है, अगर ये वृत्त है तो वृत्त के बाहर, ये से स्पर्श रेखा इसका है, तो वृत्त के अगर बाहर अगर जो कोई अगर बिंदु है तो इस बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, ये स्पर्श रेखा मान लीजिए ये ए है, ये पी और एक एस है, तो ए बी जितना होगा उतना ही एस होगा। तो देखिए ये प्रमेय है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। देखिए यह बिंदु, ये वृत्त का ये क्या है, बाह्य बिंदु है, बाहरी बिंदु है, इस बिंदु से खींची गई स्पर्श में एपी और एएस स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे एपी बराबर एएस, एपी बराबर एएस, ये होगी क्वेश्चन में लिखेंगे, ये हो गया समीकरण एक। क्वेश्चन लिख देंगे किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं देखिए प्रमेय है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। देखिए एक वृत्त के बाह्य बिंदु ए से एपी स्पर्श रेखा और एएस स्पर्श रेखा आपस में दोनों बराबर हैं। अगर ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। तो देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया एपी बराबर एएस। इसी तरह से देखिए यहाँ पर बी बाह्य बिंदु है, इस बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बीपी और बीक्यू आपस में बराबर होंगे। यहाँ लिखेंगे बीपी बराबर होगा बी क्यू, ये हो गया समीकरण 2। देखिए बीपी और बीक्यू आपस में बराबर हो गया। इसी तरह से देखिए यहाँ पर सी, जो सी बाय वृत्त का जो बिंदु सी है, सी से खींची गई स्पर्श रेखा सी आर और सी क्यू आपस में बराबर होगा। यहाँ पर लिखेंगे सी आर बराबर होगा सी क्यू, ये हो गया समीकरण 3। देखिए हम जानते हैं सभी में लिखते जाएंगे, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। तो देखिए 3 हो गया समीकरण। देखिए जो 3 बना कैसे, तो वृत्त के बाहर बिंदु जो सी है, सी से खींची गई स्पर्श रेखा सी आर और सी क्यू आपस में बराबर हैं। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये सी है। इसी प्रकार से देखिए जो बिंदु डी है, अब देखिए बिंदु डी से, वृत्त के बाहर बिंदु डी से खींची गई स्पर्श रेखा डी आर और डी एस आपस में बराबर होगा, यानी डी आर बराबर होगा डीएस, डी आर बराबर होगा डीएस। ये हो गया समीकरण 4। अब देखिए ये हो गया 4। अब देखिए हमें सिद्ध करना है कि ए बी बी सी सी डी ए डी बराबर भुजाएं हैं, सिद्ध करना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ेंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1, 2, समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर देखिए समीकरण 1, 2, 3, 4 को जोड़ने पर, अब देखिए समीकरण 1, 2, 3, 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए डी आर प्लस डी, देखिए डी आर प्लस सी आर मिलकर क्या हो जाएगा डीसी। ये देखिए लिखेंगे डी आर प्लस सी आर, देखिए डी आर इतना ये भुजा और इतना सी आर ये मिलेगा तो पूरा डीसी भुजा होगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा डी आर प्लस सी आर मिल, आप प्लस देखिए यहाँ पर एपी प्लस पीबी, एपी प्लस पीबी, देखिए एपी प्लस पीबी जोड़ेंगे तो एबी हो जाएगा बराबर। इसी तरह से देखिए बीक्यू और क्यूसी, बीक्यू और क्यूसी या सी क्यू,
प्लस सी क्यू ए मिलकर बन जाएगा बीसी। देखिए इतना ए भुजा प्लस इतना ए भुजा यानी बी क्यू और सी क्यू जोड़ेंगे तो बीसी बन जाएगा। और देखिए इसी तरह से देखिए ए एस और डी एस जोड़ेंगे तो एडी बन जाएगा। ए एस प्लस डी एस जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा एडी। अब देखिए इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे डी आर प्लस सी आर। देखिए डी आर प्लस सी आर मिलकर क्या होगा सी डी। तो यहाँ लिख देंगे सी डी प्लस है तो देखिए प्लस लिखेंगे। अब देखिए एपी प्लस पीबी एपी प्लस पीबी देखिए एपी प्लस पीबी मिलकर बन जाएगा एबी पूरी भुजा बन जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा एबी बराबर है तो यहाँ बराबर लिख लेंगे। अब देखिए बी क्यू प्लस सी क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू ये मिलकर बन जाएगा बीसी। ये हो गया बीसी प्लस देखिए अब देखिए एएस प्लस एस डी ये मिलकर इतना पूरा भुजा बन जाएगा एडी। तो यहाँ लिख देंगे एडी। अब देखिए हमने पहले देखिए आगे जो लिखा था इसमें देखिए ये लिखा था कि देखिए जब ये दिया था कि ये क्या ये भुजा इसका हमने जब पहले लिखा था आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट मारा था। ए बी भुजा जो है सी डी के क्या है बराबर है। देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं ए बी भुजा जो है सी डी के बराबर था। ए बी भुजा सी डी के बराबर था और बी सी क्या था बीसी बराबर था एडी। ये था समीकरण 1 और ये था समीकरण 2 हमने पहले लिखा था। देखिए है भी देखिए इसमें देखिए एडी भुजा सीडी के बराबर है और बीसी भुजा एडी के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर ये जो सीडी है सीडी के जगह पर देखिए यहाँ पर जो सीडी भुजा है वह एबी के बराबर है। ये जो सीडी है या एबी के बराबर है तो यहाँ पर जो सीडी है उसकी जगह पर हम एबी लिख लेंगे। इसे लिखेंगे एबी एबी प्लस एबी बराबर देखिए यहाँ पर देखिए ये जो देखिए एडी भुजा है वो बीसी के बराबर है। यहाँ पर देखिए जो एडी है देखिए सारी देखिए ये जो बीसी भुजा है बीसी भुजा एडी के बराबर है। बीसी भुजा एडी के बराबर है तो जो यहाँ पर बीसी है देखिए ये बीसी भुजा एडी के बराबर है या एडी भुजा जो है एडी वह बीसी के बराबर है। एडी बीसी के बराबर है तो यहाँ पर हम लिखेंगे बीसी प्लस ये जो एडी है ये एडी देखिए यह एडी बीसी के बराबर है यहाँ पर हम लिख देंगे बीसी। अब देखिए इसे हल करेंगे। अब एबी एबी क्या हो जाएगा 2ab बराबर देखिए बीसी प्लस बीसी क्या होगा 2bc। अब देखिए ये 2 से 2 कट गया अब बचा क्या AB बराबर हो गया BC। देखिए अब हमारा आ गया कि AB भुजा जो है वो BC के बराबर है। यानी देखिए ये जो AB भुजा है यहाँ ले है AB वो BC इस भुजा के बराबर है। इसका कहने का मतलब अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। यानी AB भुजा BC के बराबर हो गया AB भुजा BC के बराबर हो गया। और देखिए यहाँ पर जो AB भुजा था पहले वो CD के बराबर है। यानी ये जो AB भुजा है वो CD के भी बराबर होगा। यानी अगर AB 8 सेंटीमीटर है तो BC भी 8 सेंटीमीटर होगा और CD भी 8 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर सिद्ध किया है कि AB बराबर BC। अगर AB भुजा अगर 8 सेंटीमीटर है तो BC भी 8 सेंटीमीटर होगा। और पहले का देखिए यहाँ पर हमने सिद्ध किया है कि AB बराबर है CD के। जब दिया था कि यह भुजा इसके समांतर है यानी AB भुजा CD के बराबर है। अब देखिए इससे यह सिद्ध होता है कि AB भुजा BC और CD ये 3 भुजा बराबर हो गए। अब अगर हम चौथा भुजा अगर AD को भी बराबर कर देंगे तो यह समचतुर्भुज हो जाएगा। अब देखिए AB भुजा BC के बराबर AB भुजा BC के बराबर और देखिए BC अब देखिए AB भुजा BC के बराबर हो गया और जो BC भुजा है अब देखिए जो BC भुजा है वो AD के बराबर है। देख लीजिए AB भुजा BC के बराबर है। यहाँ पर देखिए लिख दे रहे हैं AB भुजा जो है वह BC के बराबर है। AB भुजा BC के बराबर और देखिए AB भुजा जो है वो किसके बराबर है CD के भी बराबर है। देखिए यहाँ पर AB भुजा CD के BC के बराबर हो गया AB भुजा BC के बराबर हो गया और AB भुजा जो है वो CD के भी बराबर है। AB भुजा CD के बराबर हो गया। बस हमें यह भुजा बराबर करना है। तो देखिए
अगर ए 8 है तो ए 8 हुआ, ए भी 8 हो गया, इसको भी हमें 8 सिद्ध कर देना है। तो देखिए, अब देखिए बीसी बराबर है एडी। देखिए यहाँ पर लिखा है ये जो बीसी भुजा है वह एडी के बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे बीसी बराबर है एडी। अब देखिए देखिए अब यहाँ पर एबी भुजा जो है, एबी भुजा बीसी के बराबर है, यानी एबी भुजा बीसी के बराबर एक हो गया। अब देखिए एबी भुजा सीडी के बराबर है, एबी भुजा सीडी के भी बराबर है, तीन हो गया। और देखिए ये जो बीसी भुजा है वह एडी के बराबर है, बीसी भुजा एडी के बराबर है। इससे यह सिद्ध होता है कि एबी बराबर बीसी बराबर सीडी बराबर एडी। यहाँ पर लिख देंगे ए बी बराबर है बीसी बराबर है सीडी बराबर है एडी, यानी सभी भुजाएं बराबर हैं। यहाँ लिखेंगे सभी भुजाएं बराबर हैं। सभी भुजाएं बराबर हैं, इसलिए ए बी सी डी एक समचतुर्भुज होगा, एक समचतुर्भुज होगा। एक समचतुर्भुज होगा, यही सिद्ध करना था। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।